श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इसके कई कारण हैं, या कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजन का फल ना मिले। इसलिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों के वास्ते एवं सुख शांति हेतु कई वेद वेदांतों में आपके कल्याणार्थ जानकारी एकत्रित कर अन्य लोगों तक, आप लोगों तक प्रेषित की जा रही है। तो कृपया पूरा वीडियो देखें, अन्यथा अधूरा ज्ञान घातक होता है और आपसे बिना जानकारी के उल्टा सीधा पूजा पाठ करवा देता है। तो भक्तों, आप लोगों के संज्ञान हेतु कुछ आवश्यक बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर आप लोग ध्यान से सारी बातें सुन लेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है, क्योंकि उल्टा सीधा भगवान की पूजा करने से दुख, दरिद्रता, बीमारी सब कुछ लगी रहती है। कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, अरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो लोग कहते स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो धन नहीं है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें और सुने, समझें, वैसा ही करें। प्रथम बात है, किसी भी भगवान
के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत अक्षत समझते होंगे या चावल समझ लीजिए, कुमकुम या चंदन, पुष्प या फूल और भोग प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरी बात, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ लौंग, इलायची, सुपारी, गुलकंद भी चढ़ाना आवश्यक होता है, जो साफ सुथरी होना आवश्यक है। तीसरी बात, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले साफ सुथरा पानी से धुल लो और आवश्यक हो तो फल भी धोने चाहिए। इसके बाद ही प्रभु को अर्पित करना चाहिए। चौथी बात, सभी प्रकार की पूजन में चावल, जिन्हें अक्षत कहते हैं, अक्षत चढ़ाने से कोई क्षति नहीं होती। अक्षत का मतलब ही अक्षत है, विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो खंडित न हो। समूचे चावल चढ़ाना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण हो चावल, खंडित ना हो। ऐसे चावल आप लोग चढ़ाइए जो खंडित ना हो और पूर्ण रूप से अच्छे हो। ध्यान देते रहिएगा। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी का घोल बना करके उसमें रंग लेना चाहिए, पीले रंग के होना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान को बहुत पसंद है और शुभ भी होता है। पांचवी बात, पूजा कर्म में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक से दीपक ना जलाएं। जो भी भक्त इसका सब ध्यान रखेंगे तो दीपक से दीपक जलाने से बहुत अनिष्ट हो। भक्त रोगी और दरिद्र होता है दीपक से दीपक जलाने से। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजन के बीच में दीपक ना बुझे, तो पूजन का पूरा फल आपको मिल जाएगा। अगर दीपक बुझ जाता है तो पूजन का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। छठवीं बात, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र तो आप लोग जानते ही हैं, तो शुद्ध हिसाब से कपड़ा भी बता दे रहे हैं, चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, श्री गणेश, सूर्यदेव प्रसन्न, मतलब उन लोगों, सूर्यदेव माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र
एवं श्री गणेश जी को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाना अति शुभ माना जाता है एवं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सातवां, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता का एवं आदि आदि समस्त देवता जो जिसको भी आप मानते हो का ध्यान भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। आठवां, पूजन के समय में हम जिस आसन पर बैठते हैं उस पूजन के आसन को पैर से नहीं इधर उधर करना चाहिए, हाथ से सीधा या उल्टा या टेढ़ा करना चाहिए। आसन को हाथों से ही हमेशा सीधा रखें या उल्टा रखें, जैसे भी रखना हो वैसे हाथ से ही, अन्यथा आपके बैठने के आसन का भी अपमान होता है। नौवीं बात, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाते हैं तो घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। 10वीं बात, सूर्य, दुर्गा, गणेश, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा और समृद्धि, लक्ष्मी माता की कृपा एवं समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप लोग हमारी बातों को ध्यान में देंगे, मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आप लोग कृपा करके ध्यान से पूरा वीडियो देखें और सुने, जिससे आप लोगों का कल्याण हो सके। अन्यथा ये समझे, अरे अवस्थी जी का वीडियो तो हमेशा याद है। तो 11वीं बात सुन लीजिए, तुलसी दलों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। उनको जब भी चाहे आप पानी छिड़क कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भोग में भी अर्पित कर सकते हैं। इनकी पत्तियों को हरा भरा कर सकते हैं। जब आप जल छिड़केंगे तो वो हरे भरे हर रोज पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे भक्तों को भगवान द्वारा चढ़ाए हुए तुलसी दल स्वीकार नहीं किए जाते। 12वीं बात, दीपक हमेशा भगवान के प्रतिमा के सामने ही रखना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना रखकर इधर उधर भक्त लोग रखते थे, जब कि यह सही नहीं है। इसलिए बताए गए अनुसार ही दीपक रखें।
जिससे भगवान की आभा भी दीपक के द्वारा चमकती रहती है। जिस तरह से भगवान की प्रतिमा चमकती है, अगर आप लोग समझ बूझ कर ऐसा काम करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपकी भी आभा उसी तरह चमकेगी। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 14वीं बात है, पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुद्ध नहीं मानी जाती। शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए। मतलब कोई भी दोष हो, वैसे तो बहुत से दोष होते हैं, लेकिन किसी एक दोष को छोड़ने के लिए संकल्प भी लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए, तभी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस बात का ध्यान रखिए। मनोकामना का संकल्प अगर शिव जी के सामने लिया है तो उसको छोड़ना भी। 16वीं बात, भगवान सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मात्र का, सप्त मात्र का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इन सभी की जानकारी किसी भी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए, ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर के पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज ना रखे। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख के जल से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल जूते पहनकर कोई भी पूजन स्थल पर नहीं जाए। चमड़े का बेल्ट या चमड़े का पर्स अपने पास ना रखकर भगवान के पास और पूजन में सम्मिलित ना हो। ऐसे
अधिक के मंदिर के अंदर लोग जाते हैं तो बेल्ट भी पहने रहते हैं और चमड़े का पर्स भी रखते हैं। तो इसलिए अगर कोई सहयोगी है उसको दे दो या कोने में कहीं भी रख दो। मंदिर में भगवान को अर्पित की हुई या भगवान के अगल बगल सूखे हार फूल यदि रखे हों या चढ़े हों तो हटा देना चाहिए। हमेशा भगवान गणेश की आराधना पूजन से पहले आरंभ करनी चाहिए। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते समय सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें, अंगूठे का प्रयोग कदाचित ना करें। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्तियां आती हैं। दीपक को जमीन पर रखकर कभी भी प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता होती है। पूजा करते समय अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें बांस की लकड़ियों का प्रयोग होता है और बांस की लकड़ियों से अगरबत्ती बनाई जाती है। और बांस की लकड़ियों का इसलिए निषेध है क्योंकि बांस की लकड़ियों का अंतिम संस्कार में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचे। रविवार के दिन के लिए पहले से ही शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख ले, वही रविवार को अर्पित करें। और नहीं तो भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल नहीं अर्पित करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा करते समय गंदे वस्त्रों का प्रयोग न करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही भगवान की पूजा करें और मन को शुद्ध रखें, अच्छे विचार और मन को प्रसन्नता के साथ रखें, क्योंकि पूजन के समय अच्छे विचार ही आपको सफलता दिलाते हैं। और पूजा के समय अच्छे विचार रखें।
क्योंकि उस समय भगवान का ध्यान आपके हृदय से निकलता है। और ध्यान के साथ साथ बहुत से लोगों को जब भी करना होता है, और मेरे बताए अनुसार, जिसमें मैंने पूर्व भी बताया था कि कम से कम रामायण की 5 दोहे अवश्य भक्तों को पढ़ना चाहिए, जिससे राम के नाम का सुमिरन होता रहे और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। थोड़ा सा जल में रोली डाल करके भगवान सूर्यदेव को 3 धाराओं में जल अर्पित, प्रथम एक बार डालें, फिर रोके, फिर डालें, फिर रोके, फिर 7 या 5 बार सूर्यदेव की परिक्रमा करें। महिलाएं भी सूर्यदेव को जल दे सकती हैं, और महिलाओं को तो नित्य प्रति प्रातः स्नान के बाद शुद्धता के साथ तुलसी माता को जल हमेशा अर्पित करते रहना चाहिए। इससे घर सुखी संपन्न रहता है और परिवार में कोई कलेश, दुख, दारिद्रता नहीं आने पाती है। अगर आप लोग मेरे बताए हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा भी सफल होगी और धन धान से आप लोग संपन्न होंगे, क्योंकि पंडित कृष्ण कुमार अवस्थी संस्कार शास्त्री अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, वेद वेदांतों की भाषा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ सीताराम 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 सीता